न कार्यपालिका, न विधायिका। विधायक का भी जो हरामखोर कानून बनाया है, वो कानून के लेके आपको आड़ में लूट रहा है। माल कहाँ है? नेता के यहाँ है। माल कहाँ है? आपके यहाँ, हमारा यहाँ है। ये सब पूरा खंड खंड करके बेच दिया है। कि गांधी नाम लेके जो है पूरे गांधी बन गए हैं। तो मेरा जमींदारी लेके जो आप जो है जमींदार बन बैठे हैं। यार में माई का लाल होगा, आओ स्टाम्प लेके आओ। क्या लेना है वो बोलो, हम अशोक ठाकुर लिख के देंगे। लेकिन अब तो हद ही पार हो गया है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पूर्णिया का जितना भी सरकारी भवन, समाहरण न्यायालय, कोर्ट परिसर जितना भी है सारा इनका है और ये बेचने वाले हैं। लिखल बोलियो राम राम आ लिख दिली वहाँ घनश्याम, तो तोर चल जाते घनश्याम का आधार दही ना। MP MLA, बड़ा बड़ा जमींदार, इसका DM SP जय में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा जमीन हम भूखा मरेंगे तो क्या उसको बेचेंगे ना हम? किसी रंगबाजी आप करते हैं, रंगबाज सरकार हैं। मैं रंगबाज जमींदार नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल एकदम सीधा सरपट जमींदार का वंशज हूँ। इसलिए और सुनिए, ये मुंह से कथा कथित नहीं बोला जा रहा है। मैं आपको क्या उल्लू दिखाई पड़ रहा हूँ क्या? जिस तरह बिहार सरकार आप लोगों को उल्लू बना कर रखा है। यही तो पब्लिक जानना चाहता है कि आप जांच करवाने के लिए क्या क्या किए हैं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में लिखे, हाई कोर्ट में लिखे, सब जगह दिए, सब जगह से लिखा पड़ी आया। प्रधानमंत्री का आदेश, CBI का आदेश, खुद ही हरामखोर नीतीश कुमार का आदेश हमारे पास में है। थोड़ा ललकार रहे हैं हम। अगर कमिश्नर साहब, DM साहब और जितना भी साहब हैं, सांप सूंघ जाएंगे हमारा बात पर। अगर एक बाप का जन्मल है बिहार सरकार तो जांच करवा ले। हम एक बाप का जन्मल है चिल्ला के बोलते हैं जांच कराओगे? ए सरकार जांच कराओगे? हरामखोर सरकार है, जांच नहीं करवाएगा। हमरा जान से मरवाने के लिए जो है पूरा षड्यंत्र करके अकाउंट में पैसा जाएगा और हमरा हत्या हो जाएगा। जो आज मनीष कश्यप कहीं ना कहीं जनता का हित में काम करता था, आवाज़ उठाता था, आज जो है देख लीजिए वो भीतर चले गए। तो फिर मेरी हत्या का ऑडियो वायरल हुआ, क्यों ने कार्रवाई किया? तो घुसखोर नहीं है, माफिया के साथ नहीं है, ब्रोकरी में नहीं लगल है, तो ब्रोकर लोग का नाम बताया तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर कलेक्टर मोहर मार के दे दिया, आप न्यायालय में बुला लीजिएगा, मैं उस कलेक्टर को 7 पुस्त तक नौकरी होने नहीं दूंगा। तो बताइए ना कि बिहार का कौन ओरिजिनल जमींदार था? बताएगा नीतीश कुमार? बताएगा राजस्व विभाग? है आलोक मेहता? जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं पूर्णिया में मौजूद हूं और आप मेरे साथ देख रहे हैं अशोक ठाकुर जी हैं। इनका एक फिर और विवादित बयान आया है। जैसे कि ये पहले भी अपना बयान को देते आ रहे हैं कि 4 जिला का मालिक हैं, पहले ये बताते थे, फिर इनका जो है कि मन बदला, क्या हुआ नहीं हुआ, ये बताने लगे कि पूरा बिहार का मालिक हम है। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब तो हद ही पार हो गया है। कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पूर्णिया का जितना भी सरकारी भवन, समाहरण न्यायालय, कोर्ट परिसर जितना भी है सारा इनका है और ये बेचने वाले हैं। ऐसा क्या है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप ये सरकारी भवन, समाहरण न्यायालय, कोर्ट परिसर को आप बेचिएगा? पहले तो थोड़ा मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए आप। प्रिंस जी, तो बेहतर होगा। बिल्कुल। जब बिहार का मुख्यमंत्री एगो हो सकता है तो बिहार का जमींदार एगो क्यों नहीं हो सकता है? प्रांत का मालिक क्यों नहीं हो सकता है? ये प्रांत का मालिक जब नीतीश कुमार जी अभी हैं, तो क्या इस प्रांत का मालिक मेरे पूर्वज नहीं थे? हमारे पास सुनिए, पूर्वज नहीं थे, सभी के पूर्वज थे। अरे भाई, सभी का पूर्वज कैसे हो जाएगा? हम लोग पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। देंगे जवाब। बाप एक होता है, बेटा अनेक होता है। तो पहले हमको बताइए ना कि बिहार का कौन ओरिजिनल जमींदार था? बताएगा नीतीश कुमार? बताएगा राजस्व विभाग? है आलोक मेहता? ये सब बताएगा? या DM बताएगा? जिला का मालिक एगो DM हो सकता है, कमिश्नर 4 जिला का मालिक हो सकता है, तो फिर अशोक ठाकुर क्यों नहीं हो सकता है? अशोक ठाकुर का पूर्वज क्यों नहीं हो सकता है? और सुनिए, ये मुंह से कथा कथित नहीं बोला जा रहा है। मैं आपको क्या उल्लू दिखाई पड़ रहा हूँ क्या? जिस तरह बिहार सरकार आप लोगों को उल्लू बना कर रखा है। यही तो पब्लिक जानना चाहता है कि आप जो बोलते हैं कि पूरे बिहार का ज़मीन मेरा है, 4 जिला का मालिक हैं, अब यहाँ तक अब पूर्णिया का जितना सरकारी भवन, समाहरण न्यायालय सब बेचने वाले हैं, यही चीज़ तो पब्लिक जानना चाहता है कि हकीकत क्या है। देखिए, मैंने कहा कि आपका ज़मीन बेच दूंगा? नहीं ना बोला है? हमने क्या कहा कि आपको मैं दुरुस्त और तंदुरुस्त करने के लिए ही लोकहित में बात कर रहा हूँ। आपकी ज़मीन को अगर बिहार में कोई सही कर सकता है तो वो डोटू अशोक ठाकुर ही कर सकता है। दूसरा न तो आपको न्याय कर सकता है न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न विधायिका। विधायक का भी जो हरामखोर कानून बनाया है, वो कानून के लेके आपको आड़ में लूट रहा है। कैसे लूट रहे हैं आप? आप जो बताइए, आज़ादी के बाद आप आए हैं, बताइएगा रजिस्टर पंजी 2 का हेड मालिक कौन है?
है? आप बने स्टेट ऑफ बिहार सरकार, तेरा बाप का माल है? बाप का है? बताओ। और मेरे पास कागजात में है तो ऐसे बोल रहे हैं कि मालिक हैं? है औकात तो आके धर ले, नियम से आइए, रंगबाजी से नहीं कीजिए, समझ गए? रंगबाजी आप करते हैं, रंगबाज सरकार हैं। मैं रंगबाज जमींदार नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल एकदम सीधा सरपट जमींदार का वंशज हूँ। इसलिए आप हमको ठग ले हैं, इसलिए आप हमको जो बेघर कर दिए हैं, हमारा मुआवजा नहीं दिए, आप जमींदारी भेज करवाएं। और मैं बिहार वासियों से कह रहा हूँ कि आपका कागजात में गड़बड़ नहीं है तो आप जाइए ब्लॉक में, क्या आपका सही काम हो रहा है? आपका कागजात सही है बिहार का जनता को? नहीं, सबको गलत करके रखा है। सरकार चाहती है तो इसका घर तोड़ दो, हटा दो, चिचिया के मर जाइएगा, कोई नहीं सुनेगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन आप जो ये बता रहे हैं कि ये सब हम बेचने वाले हैं, तो इस पे बेचने वाले किसका? 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 आपका है? MP MLA, बड़ा बड़ा जमींदार, इसका DM SP जय में रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा ज़मीन हम भूखा मरेंगे तो क्या उसको बेचेंगे ना? हम किसी पब्लिक आम जनता का तो ज़मीन बेचने की बात नहीं बोले। जमींदार कथाकथित जमींदार जो बना है, जैसे PC लाल हराम का माल है बेच रहा है, DN चौधरी हराम का माल है बेच रहा है, पनोरमा गिनीर हराम का माल है बेच रहा है, धर्मचंद्र का हराम का माल है बेच रहा है, तिलक भवन सचिन भगत हराम का माल है बेच रहा है। ये सबका जमाबंदी तू कैसे खोला है? जबकि मूल जमाबंदी हमारे पूर्वज के नाम से मिली खिला के राज का वंशज बोले, तो फिर ये लोग कैसे है? ये लोग कौन है? बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांधी नाम लेके जो है पूरे गांधी बन गए हैं, तो मेरा जमींदारी लेके जो आप जो है जमींदार बन बैठे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। बोलिए ना, हम तो बिहार का जनता के लिए सही करने के लिए बात बोल रहे हैं कि देखिए, आप हमको भला बोलिए बुरा बोलिए, लेकिन शुद्ध और सही करने की दिशा में मैं पहल किया हूँ। जो आज सर्वे हो रहा है, गरीब गुरबा का जो आस है, जो सामान्य वर्ग को जो आप कागज़ खराब करके रखे हैं, वो सब चीज़ सही हो रहा है ऑनलाइन में, और सही होगा। और आप हमसे संपर्क कीजिए, कैसे सही होता है मैं बताऊँगा बिना मतलब राजनीति आप पूरे बिहार का सही करवा सकते हैं? जी हाँ, पूरा बिहार का जमीन का मेरे छोड़ के कोई नहीं किसी कराएगा। का गलत है, किसी का कुछ गलत है, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा और कैसे आप उसका समाधान करेंगे? मेरे पीछे खड़ा होइए ना, बिहार सरकार का बाप को करना होगा। मतलब तोरा दिलियो खाता, तोरा दिलियो कलम, आ लिख दिलियो वहाँ लिखल बोलियो राम राम, आ लिख दिलियो वहाँ घनश्याम, तो तोर चल जाते। घनश्याम का आधार दही ना, घनश्याम का आधार है, वहाँ तो राम राम का आधार है, तो राम राम का आधार मेरे पास है, घनश्याम का आधार नहीं है। कहाँ से आप इस कर लीजिएगा? बिहार सरकार आए नीति चलाने के लिए राजनीतिक में कि मेरा घर ज़मीनें जगह का हड़पने के लिए आ गए हैं, गरीब जनता का, आदिवासी का सब चीज़ लूटने आ गए हैं। वो उसमें अधिकार है ज़मीन में, 16 आना में आदिवासी का भी है, हम लोग का भी है, और भी आदमी का है, लेकिन इसका प्रांत का एक हिसाब है 16 आना। जब ज़मींदारी आप भेस्ट किए 1950 में, तो आप हमको बताइए कि कौन सा ज़मींदार को पूर्णिया जिला में ज़मींदारी भेंट किए? कुछ नहीं बताते हैं, और अपने आप को जिला पदाधिकारी बोलते हैं हम मालिक हैं। तो मालिक है तो मालिक है, मालिक नहीं है, सेवक है ना। हाँ, तो उतने में रहिए, गड़बड़ काम मत कीजिए। क्या गड़बड़ काम कर? गड़बड़ काम नहीं कर लिए, उतना बड़का दिए रहने के लिए एक रत्ती का वहाँ पर बना लिए हैं, और पूरा 52 बीघा छोड़ के बैठल है। कौन सी है ये? धर्मशाला है क्या? थोड़ा ललकार रहे हैं हम। अगर कमिश्नर साहब, DM साहब और जितना भी साहब हैं, सांप सूंघ जाएंगे हमारा बात पर, जवाब नहीं देगा, उसके पास कागज़ नहीं है, तो आम जनता का कागज़ कैसे सही है? मैं तो कह ही रहा हूँ बार बार बिहार सरकार कि क्या बिहार के जनता को कागज़ सही करके रखे हैं? नहीं, अब सही कीजिए, डिजिटल कीजिए, ताकि उसके बिना आदेश का कोई जमाबंदी कोई खोल ना सके। आज CO साहब, माल कहाँ है? CO को सौर संबंधी के पास है। माल कहाँ है? नेता के यहाँ है। माल कहाँ है? आपके यहाँ, हमारा यहाँ है। ये सब पूरा खंड खंड करके बेच दिया है। मतलब बेच के माल पूरा जमा रखा है। हाँ, तब कहाँ गया? आज बताइए ना, आप बोलते हैं केवाला किए हैं। इस तरह के पूरे खुलेआम बताते हैं, डायरेक्टली आप आरोप लगा देते हैं, कहीं आप अगर जांच बैठ जाएगा तब आपका क्या होगा? अगर एक बाप का जन्मल है बिहार सरकार, तो जांच करवा ले। हम एक बाप का जन्मल है चिल्ला के बोलते हैं जांच कराओगे? ए सरकार, जांच कराओगे? हरामखोर सरकार है, जांच नहीं करवाएगा। अगर जांच करवाना रहता तो आज मेरा जो है 1000 वीडियो जो है सरकार को गरियाता नहीं, समझे? माँ का छाती का दूध पिया हूँ, तुमको उंगली दिखा के बात करते हैं मिस्टर नीतीश कुमार। जांच करवाओगे? करवाओ।
नहीं करवाते हैं। कहाँ से करवाएंगे? अच्छा, आप जांच करवाने के लिए क्या क्या किए हैं अभी तक? सुप्रीम कोर्ट में लिखे, हाई कोर्ट में लिखे, सब जगह दिए, सब जगह से लिखा पड़ी आया। प्रधानमंत्री का आदेश, सीबीआई का आदेश, खुद ही हरामखोर नीतीश कुमार का आदेश हमारे पास में है। फिर भी इसका निचले वाला जो है अधिकारी पदाधिकारी उसको नहीं गुदानते हैं। आप बताइए, जब तक नीतीश कुमार आप सीएम है उसको नहीं। सुनिए, माल खाते हैं तो कहाँ से गुदानेंगे? जब हमारा एसपी अगर ईमानदार हो तो थानेदार तो एक पैर पर नाचेंगे और क्राइम हो जाएगा। जब हमारा एसपी घूसखोर होगा तो हमारे यहाँ पर जो है जिला में स्मैक मिलेगा, दारू मिलेगा, क्या नहीं मिलता है? बोलिए ना। कहने का मतलब क्या है? एसपी घुसखोर है? सब 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 इसमें मिला हुआ है। घुसखोर नहीं है तो फिर मेरी हत्या का ऑडियो वायरल हुआ, क्यों ने कार्रवाई किया? तो घुसखोर नहीं है, माफिया के साथ नहीं है, ब्रोकरी में नहीं लगल है, तो ब्रोकर लोग का नाम बताया, तो कार्रवाई क्यों नहीं किया? बोलो 14 लाख में ककरो को तो उठा कर लाओ, क्या तुम्हारा कागज़ सही है? चलो डीएम का कागज़ सही है, बोलिए, वही आके हमको धर ले। डीएम साहब का भी कागज नहीं है सही आपके मुताबिक? हमरे मुताबिक आप ही नहीं बोल रहे हैं। का हम जान रहे हैं नहीं है, हमरे मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक भी नहीं है। और बोलिए। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि हम जमीन बेचेंगे, इसमें मान लीजिए कोई आप पार्टी अगर खड़ा होकर आता है आपके सामने। अरे कोई तो होगा बिहार में, माई का लाल होगा, आओ स्टाम्प लेके आओ, क्या लेना है वो बोलो, हम अशोक ठाकुर लिख के देंगे और जाके तुम्हारा सब चीज़ लिखेंगे। और या अगर यदि मेरा लिखा हुआ फाइल कर जाएगा तो वहीं हमको फांसी लग जाएगा, जेल चला जाएंगे। जो बेचा है और जो कहता है मेरा जमाबंदी सही है, आपका लिखा हुआ फेल होने वाला नहीं है। काहे? हम अपना बाप का आधार देंगे, दादा का आधार देंगे, और आप जो बेचे हैं आपका खुद ही आधार नहीं है, तो बाप दादा तो छोड़िए न दीजिए आप। मतलब आपके पास सारा सब कुछ है? हाँ जी, मेरा सब चीज़ रह के हम भी लल्ला है, और तोरा कुछ नहीं रह के जो है लुटेरा है, तो तू यहाँ अथी बन गए हो जमींदार। हाँ, बाप का माल है क्या? अभी मैं सब चीज़ पकड़ लिया हूँ। बिहार सरकार का कार्य संस्कृति ज़मीन में बहुत बड़ा घोटाला है, और ये सब हमारे सामान्य वर्ग के लोगों को इस संबंध में जानकारी नहीं है, इसलिए कि पढ़ा लिखा नहीं है। और हमारा जो भी पढ़ा लिखा बिहार में है वो भी महामूर्ख है, वो भी ज़मीन का जानकारी नगर है। तो आप कमेंट में लिखिए कि हमको जानकारी है। मेरा पता सान लीजिए, कप्तान पारा का मैं रहने वाला हूँ, पूर्णिया का। आप आइए कागज़ का अख्तर में लेकर, जिसका भी जोन बाबू का कागज़ सही होगा आके मिला लीजिएगा और न्यायालय में बुला लीजिएगा और हमको कार्रवाई करवा दीजिएगा। नहीं तो आप हमको नाम बताइए, उसी का हम कार्रवाई के लिए बोलते हैं। जब हम डीएम को बोलते हैं कागज़ नहीं है, तो फिर आप कौन हीरो है? कौन गली का हीरो हैं आप? जब नीतीश कुमार के बोल रहे हैं तो लिखा जोखा कोई नहीं है। ये राजस्व भूमि जो है भ्रष्टाचार पर चल रहा है, समझ रहे हैं, घोटाला हो रहा है, तो ओकरा औकात नहीं होता कुछ बोलने का। तो फिर आप लोग तो फर्जी जमाबंदी खोलवा के हमरा से का सकिएगा? हाँ, मिली खिला के राज का बंसन से लड़ लीजिएगा। अच्छा, आप डीएम साहब को, महाराज को चुनौती देता हो। अच्छा, आप डीएम साहब को फ़ोन किए थे इस मामले में? हाँ, उन्हें उठाते हैं फ़ोन, न कोई जवाब देते हैं। हमरा हत्या के लिए जो हमको ऑडियो वायरल हुआ था, हम एसपी साहब जावेद जी से बात किए थे, तो बोले हम थाना को बोल देते हैं। आपका हत्या का क्या ऑडियो वायरल हुआ था? हमरा जान से मरवाने के लिए जो है पूरा खड़ियंत्र करके अकाउंट में पैसा जाएगा और हमरा हत्या हो जाएगा, जो भूमाफिया लोग सब सिंडिकेट करके किया है। उसमें बिहार सरकार का मंत्री भी है, लेसी सिंह का नाम है, समझ रहे हैं ना, और बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज सब का नाम है। इसलिए जांच होने नहीं दिया। और हमारे एसपी साहब जो बोले कि थाना को बोल रहे हैं, तो पता नहीं कौन कहाँ उसका नंबर लग गए होंगे, थाना को लगता तो कार्रवाई होता। और हम कहते हैं कि ये लोग सब मिला हुआ है। और सुन लीजिए पूर्णिया वासियों, बिहार वासियों, ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको शासन प्रशासन न्याय करेगी, क्योंकि शासन प्रशासन का यहाँ गुंडों की गोद में बैठ चुका है और आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हम इतना बोलने वाला व्यक्ति, जब हमको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा, मैं मूल निवासी यहाँ का पूर्णिया जिला किंग ऑफ पूर्णिया, मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ। तो पहले बिहार किंग ऑफ बिहार बताते थे। हाँ, तो पहले आपको पता है, पहले बिहार बाद में आया है। अच्छा, पहले पूर्णिया आया। पहले पूर्णिया जिला प्राचीन है, इतिहास उल्टा लीजिए। के बाद आप पूरा भारत में रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, आप गलत वर्ड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। आप बात आम जनता तक जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बिहार वासियों गलत बोल रहा हूँ तो
ऐसा बात नहीं कि आपके पास कागजात नहीं है। आप जाइए कलेक्टर के यहाँ, कहिए मैं अशोक ठाकुर पर कार्रवाई करूँगा, आप हमरा मुहर मार के दे दीजिए कि मेरा ज़मीन सही है। अगर कलेक्टर मुहर मार के दे दिया, आप न्यायालय में बुला लीजिएगा, मैं उस कलेक्टर को 7 पुस्त तक नौकरी होने नहीं दूंगा। अगर मुहर मार के दे दिया आपको कि ज़मीन सही है, 7 पुस्त नौकरी होने नहीं होने देंगे, आज जेल से निकलने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, चैलेंज है मेरा। बता रहे कि आपको जो है कि मारने का ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर जांच के लिए आप क्या क्या किए थे? जांच नहीं हुआ, क्या क्या नीतीश कुमार डायरेक्ट लिखे हैं डीजीपी को, मेरे पास लिखित आया है कि कार्रवाई कीजिए। डीजीपी साहब को आयो बनाए हैं, और डीजीपी साहब को कितना मिठाई एकदम मिल गए हैं, जो डायबिटीज बढ़ गए हैं, खा लिए हैं, जो हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अगर हम तो आरोप लगा दिए हैं, आपके भी चैनल में मैं बोल रहा हूँ कि हमारा हत्या होता है तो हमारे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन ये सब दोषी होगा। जो इस तरीके के खुलेआम आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए खुलेआम बोलते हैं, किसी से भिड़ जाते हैं, कल हो के अगर आप में कोई आँच आता है तो क्या आपके लिए पूरा जनता खड़ा होगा? वो तो वक्त बताएंगे। मैं अगर सही होऊंगा तो ज़रूर होंगे। आज मनीष कश्यप कहीं ना कहीं जनता का हित में काम करता था, आवाज़ उठाता था। आज जो है देख लीजिए वो भीतर चले गए हैं, तो वही जनता जो है जिसके लिए कहे हैं वो रो रहे हैं, बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को भी मन में बहुत दुखी है, मन को दुख प्रकट करते हैं, और जल्दी जल्दी हम कहते हैं कि निकलिए, जो हमारा भी जो है भ्रष्टाचार का उजागर आप कीजिएगा मनीष कश्यप जी, और ये हरामखोर सबको जेल भेजने में हम आपको सहयोग करेंगे और इसको भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बाकी दोस्तों, आप अशोक ठाकुर जी की बातों से कितना सहमत हैं, कितनी सच्चाई लग रही है, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।